वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और बरसात को एंजॉय कर रहे होंगे। तकरीबन रोज़ ही बारिशें आजकल हो रही हैं और आई होप कि कुछ थोड़ा सा गर्मी और लोड शेडिंग का जो है वो आप कम फेस कर रहे होंगे। लोड शेयरिंग का भी ये है कि वो डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट तरीके से हो रही है। कुछ इसी तरह का पता चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे एरिया में तो बेरेबल ही हो रही है, कोई कभी 1-2 घंटे के लिए दिन में या इस तरह चली जाती है, बाकी अल्लाह का फजल है। ऊपर से बरसात भी हो रही है, तो जिसकी वजह से यह है कि हब्स तो बहुत हो जाता है लेकिन मौसम प्लेजेंट भी हो जाता है। और 2-3 दिन से चूँकि कॉन्टीन्यूसली बारिशें हो रही हैं तो मौसम इतना ठंडा हो गया कि रात मैंने एसी नहीं चलाया, मतलब वरना इतने हब्स में एसी के बगैर जो है वो रहा नहीं जाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौसम जो है वो बहुत बेहतर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रहे, इतनी गर्मी बर्दाश्त करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये है कि बहुत से कुछ इलाकों में गैस का भी सुनने को मिल रहा है कि कम आ रही है कुछ औकात में। तो सिर्फ ये है कि चीज़ें जो हैं वो अल्लाह करे इतनी बेहतर हो जाएं कि हर वक्त मिलने लगे। लेकिन जिस तरह के हालात हों, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो अपने आप को मैनेज कर लेता है। तो ये है कि थोड़ा सा हमारी कौम का ये मसला है कि हम चूँकि ऑर्गेनाइज्ड कौम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो हमें मसला ज़्यादा होता है। ऐसी आवर्स में जिसमें गैस आ रही है, हमें चाहिए हम अपना कुछ रूटीन ऐसा बनाएं कि उसमें कर लें काम, और बिजली का भी इसी तरह ही। लेकिन इसमें ये भी है कि आपको पता ही है कि हमारे इदारे जिस तरह के हैं वो कभी भी हमें ये पता नहीं चलता कि वो किस वक्त जाएगी, कोई टाइम रूटीन सेट नहीं करते, तो ये डेफिनेटली एक मसला है। और जिन इलाकों में कुछ ज़्यादा हो रही है वहाँ पे तो डेफिनेटली ज़्यादा मसला है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप वहाँ ऑर्गेनाइज अपने आप को हर वक्त ऐसा करें। डेफिनेटली समटाइम्स आप नहीं भी कर सकते अपने आप को, तो उसकी वजह से मसले होते हैं। अल्लाह ताला इन मसाइल से हमें निकाले, मुश्किलात को आसान करें। इस हफ्ते कुछ अच्छी खबरें भी मिली हैं। एक तो ये कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं कि IMF के साथ और हमारा जो माहिदा है वो तकरीबन तय हो गया है, और जो है वो हमें होपफुली जुलाई के एंड तक उसकी ट्रांश मिलना शुरू हो जाएगी। और वंस IMF जो है वो ट्रांश देगा तो दूसरे भी जो अदारे हैं जिनसे के साथ हमारी चीज़ें रुकी हुई हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी खबर है। और पेट्रोल की भी प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ भी हमें रिलीफ दिया है। मतलब उसको आप रिलीफ उस तरह तो नहीं कह सकते क्योंकि जितनी ज़्यादा प्राइस बढ़ी है उसके मुकाबले में रिलीफ जो है वो थोड़ा है। लेकिन जो भी मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए कि एटलीस्ट चलें। जहाँ 20-30 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे थे वो कुछ कम तो हुए हैं। तो होपफुली आप जब एक चीज़ कुछ थोड़ा सा बेहतर होती है तो उम्मीद बन जाती है कि शायद और बेहतरी आ जाए। और दुआएं तो हैं कि अल्लाह करे बेहतरी आए, लोगों की मुश्किलात आसान हो, क्योंकि रिस्क की और माली मुश्किल मेरा ख्याल है कि दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल है। आप उसका कोई भी आप उसका नहीं कह सकते कि आप उसको किसी तरह से भी हल कर सकते हैं। ये ठीक है कि ज़िंदगी में हमारी में और भी बहुत सी मुश्किलात होती हैं रिश्तों के हवाले से, और साफ ज़ाहिर है कि मौत को एक अल्टीमेट समझा जाता है कि उसके बाद तो कुछ नहीं है रहता। लेकिन आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ज़िंदा लोगों के लिए माली मुश्किल जितनी बड़ी मुश्किल है वो दुनिया में कोई भी उस मुश्किल का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आपके माली हालात बेहतर हैं तो आप बहुत सी मुश्किलात को फेस कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, मुश्किलात रहती हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आपके माली हालात बेहतर हैं तो आप बहुत सी मुश्किलात के ऊपर को ओवरकम आप जो है वो कर लेते हैं। तो ये एक फैक्ट है जिसको हम चाहें भी तो डिनाई नहीं कर सकते।
अच्छा जी, तो वो रिश्तों के हवाले से बात चली तो जो है वो मैं चाहूँगी कि मैं जो एक नया ड्रामा मैंने देखना स्टार्ट किया है हम टीवी पे, पहचान, उसके बारे में बात करूँ आपसे। मुझे वो ड्रामा मैंने लेट देखना शुरू किया, हालांकि एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था काफ़ी पहले, लेकिन अब मैं उसको रेगुलरली देख रही हूँ। उसकी वीक में 2 एपिसोड्स आती हैं, एक थर्सडे को और एक फ्राइडे को, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ड्रामा। एक्टिंग बहुत अच्छी है तमाम एक्टर्स की, सवाए नादिया ख़ान के, क्योंकि मुझे लगता है कि नादिया ख़ान जो हैं वो कॉमेडी ज़्यादा अच्छी करती हैं, मतलब जिसमें वो एक बेवकूफ़ या अल्लड़ या उस तरह की दोशीज़ा नज़र आती हैं, वो या ख़ातून नज़र आती हैं, अब तो वो सेज ब्रैकेट में आ गई हैं, तो वो उसको वो बेहतर करती हैं। जो सीरियस उनके रोल्स हैं उसमें उनकी एक्टिंग उस लेवल की नहीं होती, लेकिन इस प्ले में एक बड़ा अहम रोल उनको दिया गया है जो कि फुप्पो का रोल है, और पहली दफ़ा एक ऐसे इशू को हाईलाइट किया गया है जो कि हमारे माशरे में हाईलाइट ही नहीं होता। हमारे मोस्टली ड्रामाज में, हमारी कॉन्वर्सेशन में, हमारे लतीफ़ों में, हमारी हर चीज़ में या सास बहू के रिलेशनशिप को बहुत डिस्कस किया जाता है या बीवी शौहर के रिलेशनशिप को बहुत डिस्कस किया जाता है। इसमें भी बीवी शौहर का ही मेन जो है वो रिलेशनशिप का एक इशू है, लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है कि आप अपनी शादी में कैसे सब कुछ होते हुए भी अनहैप्पी हो सकते हो, अनसेटिस्फाइड हो सकते हो, और ये बहुत बड़ा इशू है, ये वाकई बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी तरफ जो कि मैं और रिश्ते के हवाले से बात कर रही थी कि जिस तरह नादिया ख़ान की फ्लाइट दिखाई गई है, ये इशू नहीं कभी भी रेज़ किया गया कि किस तरह बहनें सफ़र कर रही हैं घरों के अंदर, और क्या भाइयों का उनके साथ बिहेवियर होता है, ख़ास तौर पर उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद किस तरह का उनके साथ बिहेव करते हैं, और बीवियों का क्या रोल है जो कि बहुत बड़ा रोल है। और आप बिलीव करें कि मुझे ये, मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये बात कर रही हूँ कि बच्चों में जो रिलेशनशिप, बच्चों के अपनी पुप्पी के साथ इतने मज़े के नहीं होते, और माशरे में जो एक किया जाता है उसे मैं तो इस मामले में अपने आप को लकी कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है वी डिड नॉट एक्सपीरियंस दैट, और उसकी एक रीज़न है, और मैं ये सारा क्रेडिट अपनी वालदा को देती हूँ कि मेरे अब्बू मेरी पुप्पियों से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, कोई बीवी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती जितना मेरे फादर का अपनी बहनों से उनकी शादी के बाद भी बहुत मिलना जुलना, और बहुत ही मेरी मदर ने जो है ज़ुबानी कलामी हो जाता है डेफिनेटली, बुरा भी उनकी कई बातों पे मनाया करती थी अल्लाह बख्शे, लेकिन उन्होंने कभी हमारे दिल में उनके लिए नफ़रत नहीं डाली, इस बात को बेस बना के कि हमारे वालिद अपनी बहनों का बहुत करते थे। दैट्स वाई हमारी अपनी पुप्पों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और हमें बहुत मज़ा आता है उनके साथ, उनके हमारी ज़्यादा इंजॉयमेंट वो और उन्हीं के बच्चों के साथ होती है, क्योंकि हमारी मदर ने बहुत ज़्यादा हमें जो है वो कि बस पूरा वक्त नाना नानी और खालाओं और मामू का ही वो नहीं बनाया, बल्कि हमारा ज़्यादा रिलेशनशिप अपनी बाबा की फैमिली के साथ था, अपने वालिद की फैमिली के साथ था, क्योंकि मेरी मदर कहती थी कि आपका असल ख़ानदान ये है, वो आपके करीबी बिल्कुल है, मोहब्बत के रिश्ते हैं, लेकिन आपका जो असल ख़ानदान है जिनसे आपकी पहचान होती है, आपका सब कुछ, वो आपके फादर का ख़ानदान है। तो इस वजह से हमारी अपनी, और मेरी अम्मी की डेथ को भी 7 इयर्स हो गए हैं, तो हम जितना अपनी पुप्पो से मिलते हैं और जितना पुप्पो के साथ हमारा उतना किसी के साथ नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से उनके साथ बहुत ज़्यादा रहा। तो ये एक मैं मिसाल दे रही हूँ अपनी ज़ाती मिसाल के अलावा भी, लेकिन आजकल ये जो पुप्पों के लतीफ़े, मीम्स और ये वो बनती हैं बिल्कुल होंगे, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है, मैंने ये एक ऑब्जर्वेशन की है कि चूँकि मदर्स जो हैं वो उनकी मोहब्बत नहीं डालती हैं अपनी नंदों की और अपने देवरों की, और उनके साथ एक बॉन्ड नहीं क्रिएट करती हैं अपने बच्चों का, दैट्स वाई बच्चों का जो रिलेशनशिप है वो उनके साथ ये नहीं होता। ये यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई गई है, और जब वो लड़की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अनहैप्पी होती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि मेरा बाप मेरी
پھپھو کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے، اور میری ماں میری پھپھو کے ساتھ کیا کرتی تھی، وہ بیچاری کیسے اکیلی رہ رہی ہے، اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور وہ کیسے اکیلی رہ رہی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو آپ کو لگے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ریئل ایشو ہے، اور اس پہ ہم بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں. اور پھر انسان تو ہر کوئی ہے نا، صرف شوہر بیوی یا وہ ان ریلیشن شپ کے لوگ تو انسان نہیں ہے نا. انسان تو پھر سب ہیں، ان کی فیلنگس سب کی ہرٹ ہوتی ہیں جب ہرٹ ہوتی ہیں. تو یہ واقعی اس پلے میں یہ دکھایا گیا ہے. باقی تمام ایکٹرز کی ایکٹنگ جو ہے وہ بہت بہت اچھی ہے. ہما نواب بھی مجھے بس نارمل لگتی ہیں ہمیشہ سے، ایک آدھے ڈرامے کے ان کے علاوہ، لیکن بہرحال اس میں جو ان کا رول ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کافی اچھا پلے کر رہی ہیں. باقی ہبا تو آن پوائنٹ ہے، بہت ہی اچھا. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز کی طرف اس پلے میں کیا گیا ہے نشاندہی، کہ کیسے سم ٹائمز آپ میں سب کچھ ہوتا ہے. آپ خوبصورت ہوتے ہو، آپ خدمت گزار ہوتے ہو، آپ بہت اچھے ہوتے ہو مزاج کے، آپ کسی کے ساتھ ایشو نہیں کریٹ کرتے، جھگڑے نہیں ڈالتے، حسد نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے. یہ بہت دیکھا گیا ہے. اور بہت سی عام خواتین یا عام مرد حضرات وہ لائف میں بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے کہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. جیسے ہبا کا کیس ہے اس والے پلے میں، جو کہ واضح طور پہ فیل ہوتا ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ زندگی گزارنا بھی ایک آرٹ ہے. اور جن لوگوں کو یہ آرٹ آتا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فیک ایموشنز کو پسند کرتے ہیں، فیک ریئل چیزیں لوگ جو پتہ نہیں کیوں لوگوں کی طرف اس طرح سے اٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں، جس طرح سے کہ وہ فیک یا بنائی ہوئی، جس کی وجہ سے ایسے تمام لوگ جو ٹرکی ہوتے ہیں، جو چیزوں کو مینپولیٹ زیادہ اچھا کر لیتے ہیں، جو چیزوں کو کی پریزنٹیشن اس پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں جس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں. یہ میرا بھی اب لائف کا ایکسپیرینس ہے. جاب پہ میں اتنے زیادہ لوگوں سے ملتی ہوں، گھر میں جو بھی اپنی فیملی میں بھی جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، تو مجھے اب یہی اندازہ ہوا ہے کہ آپ کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن اگر آپ اپنے چیزوں کو مینپولیٹ نہیں کر سکے تو کوئی آپ کی ویلیو نہیں کرتا، کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا، کوئی آپ کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو کہ وہ ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جو کہ ٹرک کرتے ہیں یا بہت زیادہ چیزوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں، اور وہ کوئی لوگوں کی نظر میں ٹھیک رہتے ہیں، یا وہ چیزوں کو پریزنٹ ایسے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جیسے کہ شاید آپ سننا چاہتے ہیں، آپ لینا چاہتے ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں. اور بہت اوریجنل لوگوں کی شاید اب آج ہمارے دور کے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، جو لوگ اوریجنل ہیں، جو ان کی اور اگر آپ جو ہے وہ چپ چاپ سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور آپ اپنی چیزوں کو اسرٹ نہیں کرتے، بیٹر ورڈ یہ ہے کہ آپ اسرٹ نہیں کرتے، تو لوگ آپ کی بالکل ویلیو نہیں کرتے. تو یہ کچھ چیزیں ہمیں لرن بھی کرنی چاہیے، کیونکہ رہنا تو ہم نے اسی دور میں ہے، انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو ہمیں چیزوں کو اسرٹ کرنا آنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو اسپیس دینی چاہیے، لیکن اتنی اسپیس دینی چاہیے جتنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اگر ہم فیئر چلنا شروع کر دیں، جو اگر سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، اس نے اس دفعہ ایسے کر لیا ہے، نیکسٹ ٹائم نہیں کریں گے، یا ہم اس چیز کو اس دفعہ ہم نے فیس کر لیے، نہیں، وہ شاید سم ٹائمس آپ کا ایک دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا میک ہو جانا، تھوڑا سا چیزوں کو اس طرح سے اسرٹ نہ کر پانا یا لینا، یا اس کو اس طرح سے رپلائی نہ کر پانا، اس کو لوگ آپ کی ویکنیس سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو ہم جس طرح چاہیں یوز کر سکتے ہیں، جس طرح چاہیں دبا سکتے ہیں. تو یہ تمام لیسنس جو ہیں وہ اس پلے سے مل رہے ہیں. اور یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر آپ وہ جو پرانی ایک مثال تھی کہ جو پیا چاہے وہی سہاگن والی بات ہے کہ آپ کتنے بھی اچھے ہوں، اگر آپ نہیں کسی کو پسند آئے ہیں، کیونکہ محبت آپ زبردستی میرا خیال ہے پیدا نہیں کر سکتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا خواہ وہ عورت ہو. تو اس لیے اس کی اس طرح سے زبردستی کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے میرا خیال ہے. بس چیزوں کے ساتھ اگر لائف میں کمپرومائز ہے تو بس کمپرومائز کرنا چاہیے. اور اگر
जो है आप ये चाहें एक्सपेक्टेशंस करें बहुत कि जी मुझे अगर कोई मोहब्बत नहीं करता तो वो मुझे करने लग जाए, तो अगर वो नहीं करता तो वो नहीं करेगा। इसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो समटाइम्स हमें बहुत मेंटल टॉर्चर देती हैं, वो हमें हमारी जो है वो लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन को बढ़ा देती हैं, क्योंकि वो होना तो होता नहीं है वैसा, और हम उसमें एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे रहते हैं, और फिर जब वो अचीव नहीं कर पाते तो हमें डिप्रेशन भी होता है और बहुत सी बीमारियों का भी हम शिकार हो जाते हैं। तो अभी तक तो ये चीज़ है कि वो एकदम इतनी साल की एफर्ट के बाद वो अपने हस्बैंड के रवैये से उकता गई है कि उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। अभी तक तो जो चीज़ समझ में आई है, और उसके हस्बैंड की पहले भी मतलब पसंद थी, कोई खातून, उससे शादी नहीं हो सकी, लेकिन अभी तक तो यही शो किया गया कि उसका हस्बैंड उसके साथ ठीक है, मतलब वो किसी और खातून का उस तरह से चक्कर नहीं था कि जो कि बीच में एक शुरू हो जाता है, मतलब एक शादी से पहले का उसका एक था। तो देखें आगे क्या रीज़न सामने आती है। अभी तक तो यही आ रही है। बहरहाल इट्स अ गुड वॉच, एटलीस्ट स्टोरी लाइन डिफरेंट है, एक्टिंग डिफरेंट है, एक्टिंग बहुत अच्छी है डिफरेंट इस सेंस में, और मज़ा आ रहा है अभी तक मुझे ड्रामा देखने का। 12 एपिसोड्स हो चुकी हैं उसकी, और जो है वो अब इसमें मुझे देखते हुए मुझे लेडी डियाना भी बहुत याद आई है। कितनी प्रिटी थी, लेकिन बस नहीं चार्ल्स को पसंद थी, तो उसका क्या हशर हुआ, या यही कहा जा सकता है कि क्या हशर हुआ वाली बात है। तो ये चीज़ें वाकई हमें अपने आप को भी करना चाहिए ठीक, कि समटाइम्स हम कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, हम जितनी भी कोशिश कर लें, तो सही हासिल नहीं करनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, फिर यही हल है इसका। अब देखें कि ये वो आ गई है अपने बच्चे भी छोड़ के, और क्या ये वो कर पाती है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि जब आप की लाइफ सही नहीं होती, आप सेट नहीं होते, या लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता कि आप सेट हैं, तो लोग आपकी वो वैल्यू नहीं करते हैं। भाभी के तौर तरीके बदलने शुरू, माँ बाप के, भाई के बदलने शुरू हो, अभी तो कम है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। तो उसके लिए कितना आसान होगा, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, शादी जल्दी हो गई थी, तो उसके लिए कितना आसान होगा इस डिसीजन पे कायम रहना, जिसमें कि वो अपने शौहर और बच्चों को छोड़ के आ गई है। तो जैसे से एपिसोड्स बढ़ेंगे मैं इंशाल्लाह फिर भी कोशिश करूँगी कि इसको रिव्यू करूँ, लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखें, बहुत मज़े का प्ले है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको देखने में। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने जा रही हूँ, डॉक 27 है शायद कैफ़े का नाम, मैं पहले नहीं गई हूँ, तो देखिए कैसा है, तो फिर अपने किसी अगले व्लॉग में इसका भी मैं आपको रिव्यू दूँगी कि हमारा जो है वो एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कैफ़े का। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। I really want that you people subscribe my channel if you are watching and if you are liking, and your suggestions are always welcome. Thank you. See you again. Allah Hafiz.